हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जर्मनी और यूके के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, जो कि मेरे क्लाइंट हैं जलंधर के, पंजाब के रहने वाले, जिनका अभी रिसेंटली पहले हमने जर्मनी का वीज़ा लिया, उनका और उनकी मम्मी का। और जो उनकी प्रोफाइल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी रिसेंटली उनका जर्मनी लेने के बाद ही हमने यूके अप्लाई कर दिया। वो भी मतलब एटलीस्ट 8-9 दिन में यूके का वीज़ा भी आ गया। मतलब उनकी इसी फ्राइडे, मतलब 24 को उनकी फ़्लाइट थी जर्मनी की। तो उनको 21 को वीएफएस से कॉल आया भी आप अपना पासपोर्ट सबमिट करो, बिकॉज हमने उनका पासपोर्ट अपने पास एक बार रख लिया था भी यार इन केस डिले हो जाए वीज़ा में। लेकिन मुझे पता था भी इतने टाइम में आ जाएगा, बट यहाँ पे 10-11 दिन में ही उनका यूके का वीज़ा भी आ गया। अगर तो मैं उनकी प्रोफाइल की बात करूं तो जो उनकी मम्मी है वो हाउस वाइफ है ना, वो तो घर पे रहती हैं, और फादर साहब उनके नहीं हैं। और जो उनकी खुद की प्रोफाइल है वो अनमैरिड है, ठीक है। एज उनकी है अप्रॉक्स 30+ ही उनकी एज, अनमैरिड प्रोफाइल है उनकी। और खुद का एक बिजनेस है जो उनकी 23-24 की ITR थी, 24-25 वाली नहीं भरी थी, 23-24 वाली ITR थी, और अराउंड थी 5,20,000 की। टैक्स पेड था अप्रॉक्स 10-15 हज़ार पे, 15-20 हज़ार समथिंग टैक्स पेड था उसमें, है ना। अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूं, आज से 5 साल पहले वो और उनकी मम्मी फ्रांस ट्रैवल थे 2019 में, है ना। 2019 में उन्होंने सिर्फ फ्रांस ट्रैवल किया था। उसके बाद मम्मी का कहीं की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी 2019 के बाद। लेकिन जो उनका बेटा था, जो भैया खुद हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी उसके बाद दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, 2-3 कंट्रीज की और थी 2019 के बाद, है ना। और कहीं पे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, तो वो भी रिसेंटली थे 2024 में उन्होंने ट्रैवल किया था, वो वाली कंट्रीज, है ना, जो 2019 के बाद सीधे 2024 में ट्रैवल करा था। तो जो उनके अकाउंट में मैंने बैलेंस शो करा था, तो उनके सेविंग अकाउंट में थे अराउंड 6 और 7 लाख, करंट अकाउंट में थे अराउंड 4 और 5 लाख, और उसके अलावा उनके पास म्यूचुअल फंड्स थे और LIC पॉलिसी थी। और उसके साथ में उनकी मम्मी का भी मैंने सेविंग अकाउंट दिखा दिया था, और उनके पास भी LIC पॉलिसी थी और साथ में वो दिखा दी थी। मम्मी को हाउस वाइफ ही दिखाया था, और एक लड़की की तरफ से सपोर्टिंग लेटर बनाकर लगा दिया था भी जो भी खर्चा होगा मेरी मम्मी का मैं उठाऊंगा। तो उस तरीके से हमने जर्मनी करा। जर्मन ने उनको वीज़ा बिना इंटरव्यू के, कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं जर्मन की, और जर्मन ने वीज़ा दे दिया था अराउंड 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जर्मनी का वीज़ा आ गया था। और उसके बाद हमने यूके कर दिया और यूके का वीज़ा आ गया, है ना। तो अगर आप लोग भी जर्मनी और यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास, अगर आपकी जॉब है, जॉब करते हो आप, तो 2 साल की ITR चाहिए आपकी। और जो काम करते हैं, मान लो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से NOC चाहिए, आपकी सैलरी स्लिप चाहिए, आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसमें CA रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शेंगन वीज़ा में नहीं लगती, है ना। अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन लगती नहीं है, कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है जो उनको चेकलिस्ट में उन्होंने अपने मेंशन करा हो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जर्मन में या शेंगन में थोड़ा सा ये बेनिफिट है, अगर आपके पास मान लो हमने 5 लाख शो करना है अकाउंट में, है ना, अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए ऑलरेडी पहले से पड़े हैं अकाउंट में, है ना, अगर बाकी वाले पैसे आप करंट भी डाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा काम, है ना, बड़े आराम से। यूके थोड़ा सा मेंटेन्ड स्टेटमेंट भालता है, मतलब चाहता है, तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं है शेंगन के लिए, यार। तो और जो बंदा बिजनेस करता है, और बिजनेस वाले के लिए 2 साल की ITR, उसका बिजनेस प्रूफ, उसके पास चाहे MSME हो, GST हो, FNB हो, या ट्रेड लाइसेंस हो, चारों में से कोई भी चीज़ हो, ये चारों चीज़ें में से एक चीज़ चाहिए हमें। और उसके अलावा 2 साल की ITR होगी, बिजनेस प्रूफ हो गया, 4 महीने की करंट की स्टेटमेंट होगी, 4 महीने की सेविंग की होगी। अगर किसी के पास करंट अकाउंट नहीं होता ना, जैसे मान लो किसी का स्मॉल बिजनेस होता है, उनके पास सिर्फ सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं चाहिए, है ना। सिर्फ हमारा सेविंग अकाउंट से ही बात बन जाएगी, है ना। बाकी अगर आपको यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, यूके के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए, है ना। और यूके के लिए 4 महीने की स्टेटमेंट चाहिए, शेंगन के लिए 3 महीने की चाहिए, बस इतना सा डिफरेंस है ऑलमोस्ट, बाकी सब कुछ डॉक्यूमेंट सेम ही है। तो अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हो ना, तो अभी टाइम है शेंगन करने का, बिकॉज समर सीजन है ना। तो वहाँ पे फुल लोडर जैसे बोल दो, हर एक चीज़ महंगी ज़रूर मिलेगी, लेकिन बहुत बढ़िया सीज़न चल रहा है वहाँ पे जाने का, घूमने का, मतलब बहुत अच्छा वेदर होता है ना वहाँ पे। तो इसलिए टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होगा इस टाइम पे। तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा भी आप लोग ट्राई करें, है ना। चेक रिपब्लिक ट्राई कर लें, जर्मनी कर लें, स्विट्ज़रलैंड कर लें, फ्रांस कर लें ट्राई, है ना। तो नीदरलैंड कर लें, इन कंट्रीज़ में आप ट्राई कर सकते हैं, बड़े वीज़ास आ जाएगा आपका ना, अगर आपने अच्छे तरीके से प्रोफाइल बनाकर लगाई है, ट्रैवल प्लान अच्छे से दिया है अपना भी, कैसे कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना ना, हर एक चीज़ अगर आपने डिटेल में दी है तो आपका बड़े आराम से वीज़ा आ जाएगा। बाकी
कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका इंक्वायरी हो, आप मेरे से बात कर सकते हैं ना। मैं साथ में उनकी वीज़ाज़ की फ़ोटोज़ ऐड कर दूँगा, जलंधर के रहने वाले हैं भैया वो, तो उनके साथ में फ़ोटोज़ ऐड कर दूँगा, आप देख लेना। और बाकी आपका कोई भी डाउट हो ना, आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।